हजरत इंसान ने छुरी की इजाद तो सब्जी काटने के लिए की थी, ये तो उसका मुस्बत इस्तेमाल है, मगर कई अफराद इससे गले भी काट डालते हैं और ये इसका मनफी इस्तेमाल है। यकीनन हर चीज़ का मुस्बत और मनफी पहलू या इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंसानी सोच भी मुस्बत या मनफी होती है। अगर इंसान अपनी सोच मुस्बत रखे तो अपनों की बुराइयों में भी अच्छाई के पहलू नजर आते हैं, और अगर इंसान की सोच ही मनफी हो तो उसे बेगाने तो बेगाने अपने भी उसकी बेहतरी के लिए कोई काम करें तो उसे उसमें बुराइयां ही दिखती हैं। इस गर्जमंद दुनिया में यकीनन बेलौस आदमी की कमी तो है, मगर ये भी सच नहीं कि हर कोई गर्ज के लिए किसी के काम आता है। खून के रिश्ते हों या दीगर रिश्तेदार, वो आपके दुख सुख में आपके साथी होते हैं, और अगर उनके बारे में सोच मुस्बत रखी जाए तो नताइज बेहतर से बेहतरीन ही निकलते हैं, और अगर मनफी सोच या बदगुमानी रखी जाए तो नताइज भयानक से भयानक तर भी हो सकते हैं। बेटी बाप की लाडली होती है तो माँ के दिल का करार भी होती है, मगर यही बेटी जब ब्याह कर पराए घर जाती है तो जिसे मैके में सुई भी चुभती थी तो माँ के कलेजे में गोया किसी ने छुरा घोंप दिया हो ऐसा दर्द होता था, मगर ससुराल में उस पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया जाता है। ससुराल वाले ये नहीं सोचते कि उनके घर की बेटी भी ब्याह कर पराए घर जाएगी। वो आज जो बो रहे हैं कल को उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मगर क्या करे इंसान की सोच का। अपनी बेटी तो लाडो रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी। अपनी बेटी के सर में हल्का सा दर्द क्या उठा, जमीन और आसमान एक कर दिया, जबकि दूसरे की बेटी के सर पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। खैर ये तो वक्त गुजरने के बाद ही पता चलता है कि दूसरे के घर की बेटी भी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह ही होती है, मगर हाय अफसोस उस वक्त इंसान सिर्फ पछताने के कुछ नहीं कर सकता। ससुराल में कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हुई लोधरा में बेचारी साजदा, जिसका कसूर तो कुछ नहीं था, मगर नाकर्दा जुर्म की सजा ऐसी मिली कि देखने और सुनने वाले लरस कर रह गए। आइए इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानें। जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाके में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले अल्लाह रखा ने 9 माह कबल अपनी नाजों से पली बेटी साजदा को कर्ज लेकर ब्याह दिया। अल्लाह रखा बेटी के फर्ज से सबकदोश होकर खुश था, मगर उसकी ये खुशी आर्जी साबित हुई। साजदा के ससुरालियों ने शादी के चंद हफ्ते बाद ही उस पर अरसा हयात तंग कर दिया। आए रोज लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगी। साजदा बेचारी बाप की गुर्बत और घरेलू हालात देखते हुए खून के आंसू पीकर अपनी जिंदगी से समझौता कर बैठी थी। ससुराल में बहू की जगह मुलाजम बनी, सुबह से रात गए तक काम में जुटी रहती। वाह रे गरीब की किस्मत, बाप ने तो सारी उम्र बेटी के तमाम लाड उठाए, कर्ज लेकर बेटी भी आई। आज थी कि बेटी ससुराल में राज करेगी, मगर बेटी तो ससुराल की मुलाजिम बन गई और एक दिन उसके लिए कयामत खेज साबित हुआ। आइए जानते हैं कि साजदा के साथ क्या हुआ। एक सुबह साजदा अपने कमरे में सो रही थी कि किसी के दरवाजा पीटने पर वो उठी और दरवाजा खोला तो आगे उसकी सास खड़ी थी। साजदा के दरवाजा खोलते ही सास ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई और कहा कि उसके मोबाइल फोन का चार्जर टूटा पड़ा है, उसे किसने तोड़ा है। साजदा ने चलाना शुरू कर दिया और कहा कि चार्जर उसने नहीं तोड़ा। साजदा और अपनी मां का शोर सुनकर साजदा की नंद मिसबा और जेठानी भी वहां आ गए। साजदा को घसीटकर कमरे में ले गए, जहां उसे पहले जद्दोकोब किया और फिर तेजाब की बोतल लाकर जबरदस्ती उसके मुंह में उंडेल दी। साजदा ने तकलीफ से चीखना चलाना शुरू कर दिया और तड़पने लगी, जिस पर तीनों ने उसे छोड़ दिया और वो भागकर हमसाये के घर चली गई, जिन्होंने फौरी तौर पर साजदा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया और साथ ही उसके वालिद को भी इत्तला कर दी। साजदा बेचारी गमों की मारी और उसका बाप बेचारा नसीब का मारा। बेटी पर होने वाले जुल्म की इत्तला पाकर वो भागम भाग वहां आ गया। आइए जानते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की और साजदा के बाप का क्या कहना। साजदा को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई, जहां कई घंटे उसकी हालत तशवीशनाक रही, ताहम डॉक्टर उसकी जान बचाने में कामयाब रहे। तेजाब से साजदा के चेहरे का कुछ हिस्सा भी झुलस गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर वर्षा का कहना है कि किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया गया।
साजदा के बाप का कहना है कि उस बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। बड़ी मुश्किलों से दिन रात एक करके बेटी की शादी की और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अल्लाह रखा का कहना है कि उन्होंने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, मगर पुलिस ने साजबाज करके उसे भी छोड़ दिया। शादी की थी साजदा बेटी अपनी थी, मैं करदा चाह के शादी की थी। 11 महीने थी गए, अजय मैं खुशी की थी, सब की 11 महीने थी गए, 10 जने सुकून दे गुजरे। 10 जन तो बाद जो लड़ाई झगड़ा कोई आंदे गए पुछेंदे रह गया। मैं चलो भी सर आप सुकून आराम आते जायद कर रहे। अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में साजदा का क्या कहना है और उस पर जुल्म की इंतहा करने वाले कौन कौन से ससुराली थे, आइए उसी से ही जानते हैं। साजदा का कहना है कि जब से वो ब्याह कर इस घर में आई उसने कभी सुख का सांस नहीं लिया। तमाम दिन जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, हर एक का काम करती, मार खाती और जिसका दिल चाहता जो मर्जी कह लेता। वो बेचारी किसी का क्या करती। साजदा का कहना है कि उसकी सास, नंद और जेठानी ने मिलकर उसे मारा पीटा और तेजाब मुंह में डाला। उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। मेरे पहले मेरी सास मारे, उनका नाम है बशीरा, वाली नाम मेरी है निस्बा, जेठानी मेरी है नसरीन, सास दी भरजाई दे नाम है इब्बी कौसर, देवर है मेरा उमर दराज, देवर दूजा मेरा है फैसल, खावन मेरा है साजिद। ये मैं कुमारा वाले हैं। साजदा पर होने वाले जुल्म पर उसके वुसा और मकामी रिहायशी क्या मुतालिबा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। साजदा के वुसा का कहना है कि जालिमों ने तो साजदा को एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया। वो आए रोज उस पर तशद्दुद करते थे, उसे घर से निकालने की धमकियां भी देते थे। बिल्कुल यहाँ हमारे लोधरा में बिल्कुल ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जो है तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे लोधरा में भी एक ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ है। उसके ससुरालियों ने उस पर एक छोटे से चार्जेस के हवाले से जो है ना उस पर तशद्दुद किया, फिर उसको तेज़ाब पिला दिया। इस तरह ख़वातीन के जो तशद्दुद के वाक़यात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वुसा का कहना है कि मकामी जिम्मेदार मुलजमान की पुष्टपनाही कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। असलम सुखेरा चक नंबर 343 चक में रहता है, वहाँ से उनकी वो कर रहा है और वो हमें धमकियों पर धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ ऐसे दे रहे हैं कि वो कहते हैं जो तुमने करना है कर लो, पर हम गरीब लोग हम तो छोटी छोटी बात पे ही डर जाते हैं। सब मेरे बहन भाइयों सब लोगों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों को इंसाफ दिलवाएं प्लीज। हम इंतहाई गरीब हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। हमारी 8 बहनें, ये भी 8 बहनें हैं, इनका भी एक भाई है। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। आप लोग सुनो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज प्लीज। हम इन लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी ये बात सुने, आप हमारे तक पहुँचे। वो रोज थाने के बाहर घंटों खड़े रहते हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। सही कोई इंसाफ नहीं पे करंदा, साडी कोई सुनने वाला कहानी। असा गरीब लोग हैं, इत्थों जेड़े मकामी जिम्मेदार साकू धमके ने साकू इंसाफ मिला वञा। चौथी पंजवीं बार असां भजदे वधे, साडा कोई इंसाफ नहीं पिया थींदा, ना को साडे असां दर बदर ठोकरा मदे खाने। असां गरीब आदमी है। एक खातून ससुराल वालों के इतने जुल्म का शिकार हुई, फिर भी बासर अफराद उनकी ही पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये बात निहायत अफसोसनाक भी है और खौफनाक भी कि जुल्म का शिकार होने वालों का साथ कोई भी नहीं देता, बल्कि जालिम का साथ दिया जाता है, जो यहाँ भी हो रहा है। प्रोग्राम टाइम सिंह में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि साजदा बेचारी को इंसाफ के हुसूल के लिए और क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब तक आप समा के साथ ही। कोई भी औरत घर से खरीदारी के लिए बाजार जाए या फिर कोई तालबा स्कूल या कॉलेज जाने के लिए निकले, रास्ते में कई जगहों पर उनको तंग किया जाता है। हमारी एक शिफ्ट में तकरीबन 1100 के करीब डिप्लॉयमेंट होती है और हमारी जो तमाम मॉल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ऐसी जगह जहाँ पे ख़वातीन का आना जाना होता है वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। छेड़खानी करने वाले मर्द हजरात खबरदार हो जाएं, उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अक्सर करते हैं, हाँ जॉब से आते हैं तो करते हैं, पर उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। माहौल ही बहुत ख़राब है। ये हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और हम जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें अपना रोल भरपूर अंदाज में पूरा करेगी और तमाम वार्डन्स को, तमाम ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया। कोई भी औरत घर से खरीदारी के लिए बाजार जाए या फिर कोई तालबा स्कूल या कॉलेज जाने के लिए निकले, रास्ते में कई जगहों पर उनको तंग किया जाता है। हमारी एक शिफ्ट में तकरीबन 1100 के करीब डिप्लॉयमेंट होती है और हमारी जो तमाम मॉल्स हैं, कॉलेजेस हैं
और ऐसी जगह जहाँ पे ख़वातीन का आना जाना होता है वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। छेड़खानी करने वाले मर्द हजरात खबरदार हो जाएं, उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अक्सर करते हैं, हाँ, जॉब से आते हैं तो करते हैं, पर उनको को पूछने वाला ही नहीं होता। माहौल ही बहुत ख़राब है। ये हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और हम जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें अपना रोल भरपूर अंदाज में पूरा करेगी और तमाम वार्डन्स को, तमाम ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया। प्रोग्राम टाइम में एक बार फिर शामिल। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि साजिदा नामी खातून के साथ ससुरालियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम का कहना है कि हुकूमत मुअस्सर कानून साजी करे ताकि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते। एनजीओ के ओहदेदार का कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ मुआशरे पर भी है। दुनियापुर में जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, जिस साहब ने एक मोबाइल का चार्जर गुम होने की एक उस पर इल्ज़ाम लगा के अपनी बहू पे तेज़ाब फेंक के उसको जलाया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात अगर लोधरा की बात करें तो लोधरा में भी आज से 8 माह पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ और मुल्ज़िम आज़ाद फिर रहे हैं। हुकूमत ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए न सिर्फ मौसर कानून साजी करे बल्कि मुतासरा खातून को फौरी इंसाफ दिलाया जाए और जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो हमारा कानून है, एक तो मौसर कानून की बड़ी ज़रूरत है। हर सूबे में कानून साजी की, ऐसा कानून जिससे जुल्म करने वाले को, जुर्म करने वाले को करार वाकई सज़ा मिले। सबसे पहले मौसर कानून की ज़रूरत है। इसके बाद जो कानून मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो ख़वातीन सिर्फ इस वजह से घर से बाहर नहीं निकलती कि वो किसके पास अपनी मतलब दुखड़ा लेके जाएं। साजिदा के वुरसा और अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। जोर दबला मरमी है कल सुखेरा जिम्मेदार जोर नहीं पेन। अब तू मेरे को धमकी देने भी थे सारे को आके मोकने तो ना तो बात जा जो कोई करने का नहीं तो ना तो जुल्म कितने करें। मैं कोई इमदाद करने चाहिए। कोई भी औरत घर से खरीदारी के लिए बाजार जाए या फिर कोई तालबा स्कूल या कॉलेज जाने के लिए निकले, रास्ते में कई जगहों पर उनको तंग किया जाता है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मैदान में आ गई। छेड़खानी करने वाले मर्द हजरात खबरदार हो जाएं, उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आइए जानते हैं इसमें। सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी ने खवातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात के पेश नज़र ट्रैफिक फोर्स को हिदायत की है कि वो चिंची रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल वगैरह पर जाती खवातीन के साथ छेड़खानी करने या उनका ताक़ुब करके फिक्रे कसने वाले नौजवानों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करें। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। इसने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को खुसूसी तौर पर और जनरली पब्लिक को बहुत झंझोड़ के रख दिया और हमने सोचा कि हमें भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमारी एक शिफ्ट में तकरीबन 1100 के करीब डिप्लॉयमेंट होती है और हमारी जो तमाम मॉल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ऐसी जगह जहाँ पे ख़वातीन का आना जाना होता है वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। तो हमने अपनी फ़ोर्स को ये सेंसिटाइज़ किया है कि आपने भी इसमें अपना रोल प्ले करना है। ख़वातीन के इर्द गिर्द अगर इस तरह के मंझले नौजवान मंडलाते हुए नज़र आएँ तो उनको बाय फोर्स रोकने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद नहीं रोक सकते और लड़ाई झगड़े खतरा है तो आपने 15 पे लोकल पुलिस को जरूर इत्तला करनी है। ट्रैफिक पुलिस के इन इक़दाम पर शहरियों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते। खवातीन का कहना है कि पुलिस की ये मुहिम इंतहाई मुफीद साबित होगी क्योंकि कई नौजवान न सिर्फ खवातीन का ताक़ुब करते हैं बल्कि छेड़खानी और फिक्रेबाजी भी करते हैं। अक्सर करते हैं, हाँ, जॉब से आते हैं तो करते हैं, पर उनको को पूछने वाला ही नहीं होता। माहौल ही बहुत ख़राब है। खवातीन का कहना है कि पुलिस को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने मनारा पाकिस्तान जाना है, वहाँ पे जॉब करती हूँ। चले आपको रास्ते में कोई हुटिंग तो नहीं कर रहा, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो या रास्ते में कोई छेड़ रहा हो, हुटिंग उलटबाजी कर रहा हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक है। तो सब चले ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप 15 पे कॉल कीजिए, उसी वक्त उसका बाइक का नंबर नोट करवाएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपकी खिदमत के लिए हर वक्त आती है। थैंक यू सर।
पुलिस हुकाम का कहना है कि खवातीन के साथ छेड़खानी करने वाले खबरदार रहें, कानून उनसे आहनी हाथों से निपटेगा। एग्जैक्टली जो इसकी प्रैक्टिकल साइड है वो यही है कि चिंची रिक्शा चूँकि पीछे से खुला हुआ होता है और उसमें सवारियाँ जनरली भी गैर महफूज अंदाज में बैठी होती है, तो जनरली यही हिदायत की गई है कि अगर उनके एग्जैक्टली पीछे आके कोई मोटरसाइकिल वाला खड़ा हो तो उसको हटाया जाए वहाँ से। और ये आप CCTV कैमरास की मदद से देख भी सकते हैं कि ये वाक़यात हमारे बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं कि हम चिंची रिक्शा जिसमें खवातीन बैठी हुई हैं उनके इर्द गिर्द लड़कों को मोटरसाइकिल बाइकर्स को खड़ा नहीं होने दे रहे, उनको वहाँ से हटाते हैं। बुनियादी तौर पे ये है कि तमाम बच्चियाँ माएँ बहनें जो सड़क के ऊपर चल रही हैं, किसी गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, उनको ये एहसास हो हमारी तरफ से कि वो महफूज हैं। ये हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और हम जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें अपना रोल भरपूर अंदाज में पूरा करेगी और तमाम वार्डन्स को, तमाम ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि खवातीन किसी भी मदद के लिए फौरी पुलिस से राब्ता कर सकती हैं। साथी रिपोर्टर राना शाकर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खवातीन पर मजालिम की एक तवील तारीख है और वक्त गुजरने के साथ जहां खवातीन ने अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद की, वहां ऐसी कहानियां भी भरी पड़ी हैं कि खवातीन को ऐसे मजालिम का निशाना बनाया गया कि सुनकर ही दिल दहल जाए। वक्त के सफ़हात तब्दील होते चले गए और अब जहां खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, वहां ऐसे मजालिम भी तवातिर से होते चले आ रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक खवातीन ही पिसती रहेंगी? इनको कब राहत मिलेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।